भारत में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे ने देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष से इस मामले में सफाई के साथ साथ जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की क्या है सच्चाई और आखिर किस कड़ी को आधार बनाकर हिंडनबर्ग सेबी चीफ को घिर रहा है, क्या इसके पीछे कहीं हिंडनबर्ग की कोई गहरी साजिश तो नहीं? देखिए हिंडनबर्ग की हिडन फाइल। One is a JPC inquiry on Adani Mecascom in which the Prime Minister is fully involved. मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, ये फाइट से काम नहीं होगा। अपने खुलासे से पूरी दुनिया में धमाका करने वाले शॉर्ट सेलर और रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में। अडानी ग्रुप पर निशाना साधने वाले हिंडनबर्ग ने इस बार बड़ा धमाका करते हुए सीधे भारतीय शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच पर हमला बोल दिया। हिंडनबर्ग ने माधवी बुच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप की जांच में सेबी चीफ ने सख्ती नहीं बरती और साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया कि अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हिंडनबर्ग ने माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई, सबूतों के बावजूद अडानी ग्रुप पर कार्रवाई नहीं हुई, अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ क्योंकि बुच दंपत्ति के अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है। एक तरफ हिंडनबर्ग के खुलासे वाले बम ने सेबी चीफ की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहा है, इसके निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, साथ ही साथ इस मामले को लेकर देश भर में आंदोलन करने की बात कह रहा है। We had convened a meeting of AICC General Secretaries, in charges and PCC Presidentship under the leadership of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. One of the biggest scam is happening in the country nowadays is Hindenburg revelations in the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mecascom in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. उधर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर देश को बर्बाद करने की साजिश करने का आरोप लगा दिया। आज भारत के खिलाफ जितने भी लोग हैं देश के अंदर या देश के बाहर, कई ताकतें हैं जो भारत के विरोधी हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनको पहचानना होगा। और जो भारत के खिलाफ भारत के उभरते हुए अर्थशक्ति, इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं, उसमें भारत के प्रमुख विपक्षी दल और साथ में कांग्रेस के साथ में कुछ लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच चुका है। विपक्ष सेबी की सच्चाई के साथ समझौते का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश करार दे रही। विपक्ष लगातार सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी होने का आरोप लगा रही है। विपक्ष जेपीसी की जांच कराए जाने की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी इसे आर्थिक अराजकता पैदा करने की साजिश करार दे रही। और अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं
ये तथ्यों के आधार पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और वो लोग अगर संदिग्ध हैं और शक के घेरे में हैं जो खुद जांच करते हैं या जो कानून की पालना इंश्योर करते हैं, तो फिर सच्चाई के सामने आएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पर कहा है, इस स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? ये देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंडनबर्ग में मोदी विरोधी सोरोस का पूरा पूंजी निवेश है और पहले सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जांच हुई है। राहुल गांधी जी भारत को आर्थिक अराजकता की ओर मत ले जाइए। कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को